नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी। जी हाँ, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। बड़ी खबर यहाँ पर देखिए, जितने भी लाभार्थी हैं आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी। आपके अपने उजाला सरकारी योजना चैनल पर पेंशन पोर्टल पर पेंशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ देखिए आ गई पेंशन विद प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए पेंशन पोर्टल पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रैल माह की पोर्टल पर पेंशन जारी कर दी गई है। कब बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी ये आप यहाँ देखिए विद प्रूफ देख सकते हैं। 2025-26 अप्रैल सत्र शुरू कर दिया गया, यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। इसके साथ ही हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, ये पेंशन धारक जिनकी पेंशन राशि यहाँ पर अपलोड कर दी गई है, कैसे चेक करेंगे अपनी ऑनलाइन पेंशन, उसके बारे में भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया बताने वाले हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर ये भी है कि जो आपकी रुकी हुई पेंशन है, यानी कि जनवरी, फरवरी या मार्च या इससे पहले 6 महीने तक, 12 महीने तक की, वो सारी पेंशन भी आना प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर देखिए 100% आएगी पेंशन विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था। यहाँ आप विधवा पेंशन धारक हैं, विकलांग पेंशनर हैं या वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन का इंतजार समाप्त हो चुका है और पेंशन पोर्टल पर इस राज्य के पेंशन धारकों को पेंशन का भुगतान यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी हाँ, देखिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक एक स्टेप आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा ये राज्य है, इसके साथ ही यहाँ पर देखिए किन जिलों में किन पेंशन धारकों को ये पेंशन का भुगतान किया गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं, नया सत्र अप्रैल महीने की पेंशन ट्रांसफर होनी, यानी कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। न्यू पेंशन लिस्ट 2025-26 नया सत्र शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट में दिखा रहा हूँ, आपके सामने है। नया सत्र शुरू हो चुका है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये पूरी लिस्ट इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पीछे की पेंशन का भी जो प्रक्रिया है, 2024 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल। इस राज्य के 55 यहाँ पर जिलों में पेंशन का भुगतान प्रारंभ कर दिया गया है। जी हाँ, कितने ज़िले हैं? 55 जिलों में पेंशन का भुगतान प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं 2024-25, 24-25 और 25-26। यहाँ देखिए ये फाइनेंशियल ईयर है। पेमेंट हिस्ट्री आप देख सकते हैं, पेमेंट महीना यहाँ पर है। इसके साथ ही पेंशन कौन सी आपको दी जा रही है। आप ओल्ड एज पेंशन धारक के अंतर्गत आते हैं, विडो पेंशनर हैं या डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, तो आप सभी को यहाँ पर पेंशन का भुगतान प्रारंभ किया जा चुका है। देखिए यहाँ पर जैसे सीएम सोशल सिक्योरिटी कल्याण स्कीम के तहत यहाँ पर पेंशन राशि दी जाती है। इस राज्य में लगभग 10 प्रकार की पेंशन धारकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। जी हाँ, यहाँ पर वो भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ यहाँ देखिए सोशल सिक्योरिटी कल्याण स्कीम के तहत यहाँ पर पेंशन धारकों के बैंक खातों में जो अमाउंट की अगर हम बात करें तो 600 रुपया, 600 रुपया, 600 रुपया, 600 रुपया, 600 रुपया ट्रांसफर किया जाता है प्रत्येक महीने। जी हाँ देखिए, और यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी इस तरीके से, यानी कि जो पेंशन की स्कीम है उसी के आधार पर पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है, जैसे 600 रुपया, 600 यहाँ पे। इसके साथ यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है और स्टेट। जी हाँ, आपको बता दें इस राज्य में जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है वो केंद्र सरकार प्लस
राज्य सरकार, दोनों को मिलाकर पेंशन का भुगतान किया जाता है पेंशन के आधार पर। जैसे अगर हम बात करें आपको जो केंद्र सरकार है ओल्ड एज पेंशन की, तो यहाँ पर 300 रुपया केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार प्लस 300 रुपया राज्य सरकार ट्रांसफ़र करती है, टोटल 600 रुपया ट्रांसफ़र करती है। ऐसे ही अगर विडो पेंशन धारकों की हम बात करें तो यहाँ पर जो पेंशन राशि दी जाती है 200 रुपया केंद्र सरकार और राज्य सरकार 400 रुपया ट्रांसफ़र करती है। टोटल आपके पास आता है 600 रुपया जी, प्रत्येक महीना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर स्टेटस क्या है? कार्यवाही प्रक्रियाधीन, कार्यवाही प्रक्रियाधीन, कार्यवाही प्रक्रियाधीन, कार्यवाही प्रक्रियाधीन। यानी कि अगर इस तरीके का पेज आपका ओपन हो रहा है इस राज्य के पेंशन धारकों का और इस तरीके से आपको पेंशन राशि का यानी कि जो पेज है, जो पेमेंट हिस्ट्री आपकी ऐसे दिखा रही है, तो उनकी 100% जो पेंशन राशि है वो बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। यहाँ पर देखिए अप्रैल की शुरू कर दी गई है, 24-25, 25-26 नया सत्र प्रारंभ कर दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए किस तारीख में जनवरी, फरवरी, मार्च का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ पर देखिए पेमेंट हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट नंबर, अकाउंट नंबर, यहाँ पर IFSC कोड, स्टेटस प्रक्रिया कार्याधीन, कार्यवाही क्या है? प्रक्रियाधीन हो रही है। अब यहाँ पर आता है रेस्पॉन्स रिसीव डेट, यानी कि जब आपको पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है बैंक खातों में और आप उसको रिसीव कर लेते हैं तो वो तारीख यहाँ पर डाली जाती है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं बैंक रिस्पॉन्स, बैंक ने क्या रिस्पॉन्स दिया, अभी आई है या नहीं आई है वो देखिए। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है रीजन एंड रीजन, जानकारी उपलब्ध नहीं है। इससे पहले लिस्ट देखिए, नीचे से देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4 दिसंबर 2024 को 12 बजे प्रोसीड सक्सेसफुल, आपकी राशि बैंक खाते में जमा कर दी गई है। यहाँ पर देखिए जनवरी महीने की यानी कि दिसंबर महीने की, तो जनवरी महीने में जनवरी महीने की यहाँ पर जो है फरवरी महीने में ट्रांसफ़र की जाएगी और जो दिसंबर महीने की यहाँ पे 4 जनवरी को ट्रांसफ़र की गई, सक्सेसफुल आपके बैंक खाते में जमा कर दी गई। जो जनवरी महीने की पेंशन राशि है देखिए यहाँ पर आपके बैंक खातों में यहाँ भेज दी गई थी, यानी कि फरवरी महीने में भी पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया, मार्च महीने में भी, और अप्रैल महीने में जो यहाँ का मार्च महीने की जो पेंशन राशि थी वो अप्रैल महीने की 5 तारीख को यहाँ पर प्रोसीड सक्सेसफुल आपके बैंक खाते में जमा कर दी गई है। यानी कि अगर हम बात करें तो इस राज्य के लाभार्थियों को सत्र 2024 और 25 जो पेंशन धारक हैं इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि मार्च लास्ट तक, मार्च 2025 तक नया सत्र खत्म हो चुका है, तो वहाँ तक की जो पेंशन राशि है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। और कुछ ऐसे अभी भी लाभार्थी हैं जिनका यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है और एनए दिखा रहा है, यानी कि उनका कार्य भी अभी प्रोसेसिंग में है, उनको पेंशन राशि धीरे धीरे भी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से जो अप्रैल महीने की आपकी पेंशन राशि यहाँ पर प्रक्रिया के दौरान दिखा दी गई है, यहाँ पर उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं करी गई क्योंकि अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं भेजा गया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रक्रिया शुरू कर दी गई है पेंशन पोर्टल पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा। ये आप देख सकते हैं जिन लाभार्थियों का यहाँ पर भौतिक सत्यापन पेंशन का, आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, बैंक खातों से लिंक हो चुका है और पेंशन पोर्टल पर बैंक अकाउंट का जो IFSC कोड है, बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, नेम है, एड्रेस है, ये चारों चीज़ें सही है तो आपकी पेंशन राशि यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाली है और आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो आपको ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी 100%। जी हाँ, इसके साथ ही अब बात करते हैं ये कौन सा राज्य है। देखिए यहाँ पर कैसे आप चेक करेंगे वो भी आपको बताएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, यहाँ देखिए इस तरह का पेज आपका ये आएगा। पेंशन भोगियों का मूल विवरण, ज़िला बालघाट,
स्थानीय निकाय, ये आपकी पर्सनल जो जानकारी है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत गांव वार्ड वो हायर की हुई है, उसकी परमिशन किसी को नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल घाट, यानी कि अगर हम बात करें आपके एमपी राज्य की, एमपी राज्य में यहाँ हाल ही में 52 ज़िले थे और हाल ही में 3 ज़िले और जोड़े गए हैं 2025 में। तो टोटल 55 ज़िलों में यहाँ पर पेंशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से। तो धीरे धीरे पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कुछ ज़िलों में ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है और कुछ ज़िलों में अभी बाकी है। तो आप घबराएं नहीं, यदि आपकी सारी प्रक्रिया सही है तो 100% आपका पैसा आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके साथ ही जो रुका हुआ पैसा है वो भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने का। देखिए यहाँ पर इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया 5 अप्रैल 2025 को। अब आप जितने भी एमपी राज्य मध्य प्रदेश के पेंशन धारक हैं, वे कैसे चेक करेंगे अपनी पेंशन राशि? देखिए, सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एमपी पेंशन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा एमपी, उत्तराखंड पेंशन, यूपी पेंशन, राजस्थान पेंशन, हरियाणा पेंशन, दिल्ली पेंशन, बिहार पेंशन, इसी तरीके से आप ये सर्च करेंगे एमपी पेंशन। तो एमपी पेंशन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो पहला यहाँ देख सकते हैं ये लिंक आएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा। डायरेक्ट आप इस पेज को ओपन कर सकते हैं। तो mp.gov.in इस पर आप क्लिक करेंगे, socialsecurity.mp.gov.in। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो बहुत सारे पेंशन धारक हैं, देखिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल मध्य प्रदेश शासन यहाँ पर है। यहाँ देख सकते हैं ये लगभग 10 प्रकार की पेंशन राशि है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन मैंने आपको बताया था। इससे पहले यहाँ पर कन्या अभिभावक पेंशन, इससे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, यहाँ पर राष्ट्रीय निशक्त पेंशन, यानी कि विकलांगता की श्रेणी में आते हैं मंदबुद्धि बहुविकलांग आर्थिक सहायता पेंशन, मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसके बाद यहाँ पर देखिए सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना, जिसको त्याग दिया गया है बीपीएल परित्यक्ता महिलाओं के लिए 18 से 59 वर्ष की आयु के लिए। और इसके बाद यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना, जो 6 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो। अब देखिए नीचे जाएंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। नीचे जाएंगे पारदर्शिता प्रशासन, यहाँ पर आपको रुक जाना है पारदर्शिता प्रशासन पर। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर, इसमें जो सेकंड पॉइंट है अपनी पासबुक देके आप इस पर क्लिक करेंगे। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे आपने क्लिक किया आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, ऑनलाइन सर्विस। यहाँ पर आपको चाहिएगा मेंबर आईडी अथवा अकाउंट नंबर, यानी कि आपका या तो आपके पास आपका बैंक अकाउंट नंबर हो या आपका मेंबर आईडी आपके पास हो, वो यहाँ पर फिल करेंगे। और जो एक कैप्चा कोड दिया है वो यहाँ पर फिल करेंगे, विवरण देके इस पर क्लिक कर देंगे। देन आपका जो पेज है पेमेंट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। टोटल जानकारी आपकी यहाँ पर दिख जाएगी आपके लिए। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि एमपी की पेंशन राशि कब आएगी, या लेटेस्ट अपडेट क्या है, या ओल्ड एज पेंशन कब आएगी, विडो पेंशन कब आएगी। तो यहाँ पर देखिए सभी की रिलीजिंग डेट हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। तो ऐसे ही आपको कोई सवाल है, भारत के किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हैं, सरकारी योजना से संबंधित या कोई भी सवाल आपका है तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।